प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के नाम आप सब लोगों को स्वागत। भाइयों और बहनों, आज मैं एक छोटी सी टीचिंग ले रहा हूँ 2 कोरिन्थियंस अध्याय 5 वचन 16। ये स्क्रिप्चर पढ़ाने से पहले हम लोग जिस तरह से बाइबल की पढ़ाई करते हैं, जिस तरह से शिक्षा करते हैं, हम लोग जिस तरह से बाइबल पढ़ते हैं, जिस तरह से बाइबल को समझते हैं, यह देखना है हमें इन 4 स्क्रिप्चरों के अनुसार हमें अप्रोच करना है, हमें बाइबल के स्क्रिप्चर की तरफ जाना है। यदि हम 1 कोरिन्थियंस अध्याय 9 वचन 17, एफिसियों अध्याय 1 वचन 10, एफिसियों अध्याय 3 वचन 2 और कोलोस्सियों अध्याय 1 वचन 25 पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको इंग्लिश में एक शब्द मिलता है डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। मैं 2 स्क्रिप्चरों को पढ़ता हूँ। सबसे पहले हम लोग जाएंगे एफिसियों अध्याय 3 वचन 2 में और हिंदी में पढ़ेंगे। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो तो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। अनुग्रह के प्रबंध यानी कि डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। और आगे कोलोसियंस अध्याय 1 वचन 25 भी पढ़ेंगे हम लोग। ये 2 स्क्रिप्चर पढ़ेंगे और 2 स्क्रिप्चर है, 1 कोरिन्थियंस अध्याय 9 वचन 17 और एफिशियंस अध्याय 1 वचन 10। इन चारों स्क्रिप्चरों में अनुग्रह का प्रबंध का यह शब्द इस्तेमाल किया गया है। कोलोसियंस अध्याय 1 वचन 25 पढ़ेंगे हम लोग। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं। तो भाई बहनों, यह प्रबंध जो शब्द लिखा है डिस्पेंसेशन, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अलग अलग टाइम में परमेश्वर ने अलग अलग मनुष्य के द्वारा अलग अलग लोगों से बातें की। यह हम लोग इब्रानियों अध्याय 1 वचन 1 और 2 पढ़ेंगे। इब्रानियों अध्याय 1 वचन 1 और 2। इब्रानियों यानी कि हिब्रूज चैप्टर 1 वर्सेस 1 एंड 2। या फिलेमोन के बाद इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 1 वचन 1। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें करके, वचन 2, इन दिनों के अंत में हम से पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसे ने सारी वस्तुओं का वास्तिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। तो हम यहाँ क्या पढ़ते हैं? पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें करके। इंग्लिश में गॉड आफ्टर ही स्पोक लॉन्ग एज टू द फादर्स इन द प्रॉफिट्स इन मैनी पोर्शंस एंड इन मैनी वेज। यानी कि अलग अलग बातें उन्होंने अलग अलग भविष्य वक्ताओं द्वारा बातें की। यानी कि जो पुराने वाचे में लिखे गए थे वह नए वाचे के लोगों के लिए आधारित नहीं है। दूसरा, पौलुस हमें पढ़ाता है किस तरह से हमें 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15 के द्वारा शब्द का हमें सही तरह से विभाजन करके सीखना है, पढ़ना है। तो यह 4 स्क्रिप्चरों जिसे हम 1 कोरिन्थियंस अध्याय 9 वचन 17, एफिसियों अध्याय 1 वचन 10, एफिसियों अध्याय 3 वचन 2 और कोलोसियंस अध्याय 1 वचन 25 में प्रबंध बोल के यह शब्द देखते हैं, जिसे डिस्पेंसेशन कहते हैं इंग्लिश में। और 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15 में सही रीति से शब्द का विभाजन करके हमें शब्द पढ़ना है। यह पौलुस हमें पढ़ाता है। तो आज यह हमारे मन में रखते हुए एक अच्छे बैरियर की तरह प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 17 वचन 11 के अनुसार जो कुछ भी पौलु ने पढ़ाया, वे लोग प्रेरित में जो बेरिया के लोग थे वह हर रोज घर पर जाके बाइबल खोलकर देखते थे जो पौलुस ने पढ़ाया वो बाइबल में है या नहीं, यानी कि जो उसने पुराने वाचे के बारे में जो पढ़ाया था वो बाइबल में है या नहीं। तो आज हम यह स्क्रिप्चर देखेंगे 2 कोरिन्थियों अध्याय 5 वचन 16। हाँ भाई बहनों, आप भी बाइबल पढ़िए। 2 कोरिन्थियों अध्याय 5 वचन 16।
परिणाम स्वरूप अब से आगे हम किसी भी व्यक्ति को संसारिक दृष्टि से न देखें, यद्यपि एक समय हमने मसीह को भी संसारिक दृष्टि से देखा था। कुछ भी हो, अब हम उसे उस प्रकार नहीं देखते। इसका क्या मतलब है? यह पौलुस ने दूसरी चिट्ठी में कोरिन्थ के चर्च के लिए, कोरिन्थ के कलीसिया के लिए लिखा था। क्या लिखा उसने? परिणाम 2 कोरिन्थियों अध्याय 5 वचन 16, परिणाम स्वरूप अब से आगे हम किसी भी व्यक्ति को संसारिक दृष्टि से न देखें, यद्यपि एक समय हमने मसीह को भी संसारिक दृष्टि से देखा था। कुछ भी हो, अब हम उसे उस प्रकार नहीं देखते हैं। यानी कि पौलुस यह कहता है कि यीशु जो नाज़रेत के थे, जो 3 साल उसने अपने शारीरिक रूप में जो कुछ भी प्रचार किया था, संसारिक दृष्टि से जो कुछ भी उसने प्रचार किया था, जो कुछ भी उसने किया, वह कहता है कि यद्यपि एक समय हमने मसीह को भी संसारिक दृष्टि से देखा था, कुछ भी हो, अब हम उसे उस प्रकार नहीं देखते। यानी कि प्रभु यीशु के संसारिक दृष्टि को हम जो पढ़ाते हैं अब नहीं देखेंगे। इसका क्या मतलब है भाई बहनों? यदि हमने पौलुस के 13 चिट्ठियाँ लिखे पढ़े, रोमियो से लेकर फिलेमोन तक, तो हम देखते हैं इन 13 चिट्ठियों में कभी भी पौलुस ने प्रभु यीशु के संसारिक मिनिस्ट्री या संसारिक जो उसने प्रभु यीशु ने मिनिस्ट्री किया था 3 सालों का, कभी भी उसने एक बार भी उन करिश्माओं के बारे में अपने 13 चिट्ठियों में जिक्र नहीं किया। हाँ, उसने जिक्र किया फिलिपियोस के पुस्तक में किस तरह से प्रभु यीशु अपने शारीरिक रूप में क्रूस के ऊपर मारा गया, क्रूस के ऊपर उसने बलिदान दिया, किस तरह से उसने हमारे लिए वह सब त्याग किया, यह बातें की उसने। लेकिन जो कुछ भी करिश्माएं प्रभु यीशु ने किया या कि जो कुछ भी उसने पढ़ाया था, वह पौलुस ने कभी भी अपने 13 चिट्ठियों में जिक्र नहीं किया। ऐसा क्यों? यदि हम लोग मत्ती अध्याय 10 वचन 5 और 6 पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को सिर्फ इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा था, न कि अन्य जातियों लोगों या सामान्य लोगों के पास भेजा था, सिर्फ और सिर्फ यहूदी लोगों के पास भेजा था। और यदि हम मत्ती अध्याय 15 वचन 24 पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु उस स्त्री से कहता है कि मुझे सिर्फ इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया था। तो इन 2 स्क्रिप्चरों में हमें यह मिलता है कि प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को सिर्फ इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा था, और खुद कहता है वह मत्ती अध्याय 15 वचन 24 में कि मुझे सिर्फ इज़राइल यानी कि सिर्फ यहूदी लोगों के पास भेजा गया था। पौलुस यही बातें जो प्रभु यीशु ने कहा था, पौलुस अपनी चिट्ठी में जब लिखता है, रोमियो के पुस्तक अध्याय 8 वचन रोमियो के पुस्तक अध्याय 15 वचन 8 में पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु सिर्फ खतना किए हुए लोगों के लिए सेवक बना। और यही पौलुस रोमियो के अध्याय 15 के वचन 16 में कहता है कि मैं अन्य जातियों के लिए चुना गया था। तो भाइयों बहनों, यह सब पढ़ने के बाद हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं? क्या प्रभु यीशु ने मार्क, लूक, मत्ती और यूहन्ना के पुस्तक में जो कुछ भी उसने प्रचार किया था, जो कुछ भी उसने कहा था, क्या सिर्फ यहूदी लोगों के लिए कहा गया था? हम लोगों के लिए नहीं कहा गया था। पूरा बाइबल, द फुल बाइबल इज़ रिटन फॉर अस बट इट इज़ नॉट एड्रेस्ड टू अस। पूरा बाइबल हमारे लिए सीखने के लिए, लेकिन पूरा बाइबल हमको एड्रेस नहीं किया गया है। जैसे कि एक चिट्ठी एक मनुष्य के नाम पे लिखा जाता है, ठीक उसी तरह से पूरा बाइबल हमारे लिखा गया है, लेकिन पूरा बाइबल हमको पॉइंट करके नहीं एड्रेस किया गया है। तो भाई बहनों, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम बाइबल के शब्द का सही रीति से विभाजन करना है। जैसे कि हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, शुरुआत में परमेश्वर ने क्या किया, जब उसने पूरा संसार को रचा तो उसने जो स्वर्ग है और जो धरती है उसको सेपरेट किया, उसका विभाजन किया। जो पानी है और जो लैंड है, लैंड यानी कि जो धरती है और पानी है, उसके बीच में उसने विभाजन किया। जो आकाश में उड़ते पशु है, पक्षी है, उनके बीच में, और जो धरती के ऊपर चल रहे हैं उन पशुओं के बीच में उसने विभाजन किया।
हम देखते हैं कि परमेश्वर उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर हर जगह पर विभाजन करता रहता है। वह अच्छे लोगों के बीच में, बुरे लोगों के बीच में, सब जगह पर वह विभाजन करता रहता है। जब प्रभु यीशु भी बात करता है मत्ती अध्याय 5 वचन 45 में, तो वह कहता है कि खुदा अपने सूर्य की किरणें और अपनी बारिश को अच्छे और बुरे लोगों के ऊपर एक ही समान गिराता है। यानी कि यह कहना चाहता है कि जो आशीषें हैं वह अच्छे लोगों के ऊपर, बुरे लोगों के ऊपर, जो बिलीवर है उनके ऊपर, और जो अनबिलीवर है, जो अविश्वासी है, उनके ऊपर भी उनकी आशीषें गिरते रहते हैं। लेकिन जो उसके साल्वेशन है, जो उसका उद्धार है, सिर्फ उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो प्रभु यीशु के क्रूस को स्वीकार करता है, जो प्रभु यीशु के लहू को स्वीकार करता है, जो यह स्वीकार करते हैं। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 1 से 4 में हम लोग पढ़ते हैं किस तरह से प्रभु यीशु क्रूस पर मारा गया, लहू बहाया गया, उसे दफनाया गया और तीसरे दिन उसे जिलाया गया। जब हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं तब हमें पाप क्षमा प्राप्त होता है। भाई बहनों, यदि परमेश्वर न जिलाया गया, पुनर्जीवित न हुआ होता, 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 14 और 17 कहता है कि हम लोग अभी तक हमारे पाप में रहते और हमारा जो विश्वास है वह व्यर्थ होता। तो भाई बहनों, हम वापस स्क्रिप्चर पर आते हैं। 2 कोरिन्थियंस अध्याय 5 वचन 16, परिणाम स्वरूप अब से आगे हम किसी भी व्यक्ति को संसारिक दृष्टि से न देखें, यद्यपि एक समय हमने मसीह को भी संसारिक दृष्टि से देखा था। कुछ भी हो, अब हम उसे उस प्रकार नहीं देखते हैं। पौलुस कहता है कि जो प्रभु यीशु ने 3 साल की मिनिस्ट्री सेवकाई की थी, उन 3 सालों की सेवकाई कभी भी पौलुस ने अपने 13 चिट्ठियों में जिक्र नहीं किया। जो कुछ भी करिश्माएं उसने की थी, जो कुछ भी उसमें शब्द कहा था, फिर भी पौलुस क्या कहता है? यदि हम पौलुस का सुसमाचार परमेश्वर कहता है, पौलुस कहता है गलातियों अध्याय 1 वचन 11 और 12 में क्या कहता है? हे भाइयों, मैं तुम्हें जानना चाहता हूं कि वह सुसमाचार जिसका उपदेश तुम्हें मैंने दिया है, कोई मनुष्य से प्राप्त सुसमाचार नहीं है, क्योंकि न तो मैंने इसे किसी मनुष्य से पाया है और न ही किसी मनुष्य ने इसकी शिक्षा मुझे दी है, बल्कि दैवी संदेश प्रकाशित द्वारा के रूप में यह यीशु मसीह द्वारा मेरे सामने प्रकट हुआ है। क्या कहता है वो? किसी मनुष्य के द्वारा उसे यह सुसमाचार नहीं मिला। यानी कि प्रभु यीशु में मनुष्य के रूप में, जो 3 साल मनुष्य के रूप में साक्षात था, इस संसार के ऊपर चलता था, उस यीशु के मुंह से भी मुझे यह शिक्षा नहीं मिली। लेकिन दैवी संदेश के रूप में, यानी कि प्रकाशित द्वारा, रेवलेशन द्वारा मुझे यह यीशु मसीह द्वारा मेरे सामने प्रकट हुआ। यानी कि यह संसारिक यीशु जो हमने देखा अभी 2 कोरिन्थियंस 5 वचन 16, जब पौलुस कहता है कि एक समय हमने मसीह को भी संसारिक दृष्टि से देखा था, कुछ भी हो, अब हम उसे इस प्रकार नहीं देखते। यानी कि यह संसारिक रूप में जो प्रभु यीशु ने 3 साल अपनी सेवकाई की थी, अपनी मिनिस्ट्री की थी, उस रूप में प्रभु यीशु ने कभी भी पौलुस से बात नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु के मरने के बाद और जिलाने के बाद, कुछ सालों के बाद, यह रेजरेक्टेड लॉर्ड, यह यीशु जो जिलाया गया था, प्रकाशित द्वारा पौलुस को सुसमाचार सुनाया। यह हमें गलातियों अध्याय 1 वचन 11 और 12 में पौलुस खुद अपने मुख से हमें सुनाता है। पौलुस का सुसमाचार परमेश्वर से प्राप्त हुआ, लेकिन कौन सा परमेश्वर, कौन सा यीशु? वह यीशु जो संसारिक रूप में, जो अपने मांस लहू के रूप में इस संसार में 3 साल अपनी सेवकाई की, या वह प्रभु यीशु जो मरने के बाद वह जिलाया गया, कुछ सालों के बाद प्रकाशित द्वारा दैविक संदेश के रूप में उसने, यीशु मसीह ने खुद कौन से रूप में? प्रकाशित द्वारा, द रेजरेक्टेड लॉर्ड थ्रू अ रेवलेशन स्पोक टू पॉल इन गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 12 to 13। आगे पढ़ेंगे हम लोग भाई बहनों। 1 कोरिन्थियों अध्याय 14 वचन 37, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्सेस 37। यदि कोई सोचता है कि वह नबी है अथवा उसे आध्यात्मिक वरदान प्राप्त है, तो उसे पहचान लेना चाहिए कि मैं तुम्हें जो कुछ लिख रहा हूं वह प्रभु का आदेश है। देखो अभी यहां पर 1 कोरिन्थियंस अध्याय 14 वचन 37 में
1 कोरिन्थियंस अध्याय 14 वचन 37 में पौलुस कहता है, यदि कोई सोचता है कि वह नबी है अथवा उसे आध्यात्मिक वरदान प्राप्त है, तो उसे पहचान लेना चाहिए कि मैं तुम्हें जो कुछ लिख रहा हूँ वह प्रभु का आदेश है। यानी पौलुस अपने 13 चिट्ठियों में जो कुछ भी लिखा है वह प्रभु यीशु का आदेश है। कौन सा आदेश कह रहा है? क्या वह आदेश जो प्रभु यीशु ने अपने सांसारिक रूप में 3 साल के जो सेवकाई की थी, वह रूप में जो कुछ भी उसने कहा था, उसके बारे में पौलुस कह रहा है कि वह प्रभु का आदेश है? या गलीतियों अध्याय 1 वचन 12 और 13 में जो पौलुस कहता है कि मुझे यह सुसमाचार प्रभु यीशु ने प्रकाशित द्वारा सुनाया है, किसी मनुष्य के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। क्या कहता है? हे भाइयों, गलीतियों अध्याय 1 वचन 11 और 12 में, हे भाइयों, मैं तुम्हें जानना चाहता हूं कि वह सुसमाचार जिसका उपदेश तुम्हें मैंने दिया है कोई भी मनुष्य से प्राप्त सुसमाचार नहीं है, क्योंकि न तो मैंने इसे किसी मनुष्य से पाया है और न ही किसी मनुष्य ने इसकी शिक्षा मुझे दी है, बल्कि दैवी संदेश प्रकाशित द्वारा के रूप में यह यीशु मसीह द्वारा मेरे सामने प्रकट हुआ है। तो पौलुस क्या कह रहे हैं कि यही सुसमाचार प्रभु यीशु का आदेश है। कौन से यीशु का? क्रूस के पहले जो प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों को सिर्फ इज़राइल की खोई हुई भेड़ों यानी कि यहूदी लोगों के पास जाने के लिए कहा, उनके बारे में कहा, या क्रूस पर मरने के बाद और पुनर्जीवित होने के बाद कुछ सालों के बाद वह प्रकाशित द्वारा प्रभु यीशु ने पौलुस को सुसमाचार सुनाया। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 9 में, सौलू सौलू तुम मुझ पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? क्या सौलू सचमुच में प्रभु यीशु के सांसारिक शरीर पर अत्याचार कर रहा था, या उन क्रिश्चियन लोगों पर जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया था और उसकी आत्मा उन क्रिश्चियन लोगों के अंदर बसा हुआ था, उन क्रिश्चियन लोगों पर अत्याचार कर रहा था? कोलोसियंस अध्याय 1 वचन 27 कहता है, क्राइस्ट इन मी इज द होप ऑफ ग्लोरी। प्रभु यीशु जो मेरे अंदर जी रहा है वह एक आश्वासन है उसके महिमा के लिए, उसके महिमा का कारण है। तो भाई बहनों, 1 कोरिन्थियंस 14 वचन 27 में पौलुस कहता है, यदि कोई सोचता है कि वह नबी अथवा उसे आध्यात्मिक वरदान प्राप्त है, तो उसे पहचान लेना चाहिए कि मैं तुम्हें जो कुछ लिख रहा हूँ वह प्रभु का आदेश है। और वही पौलुस क्या कहता है 2 कोरिन्थियंस 5 वचन 16 में कि परिणाम स्वरूप अब से आगे हम किसी भी व्यक्ति को सांसारिक दृष्टि से न देखें, यानी कि जो शारीरिक रूप में थे उसे नहीं देखेंगे। यद्यपि एक समय हमने मसीह को भी सांसारिक या शारीरिक दृष्टि से देखा था, कुछ भी हो अब हम उसे उस प्रकार नहीं देखते हैं। तो भाई बहनों, यह सुसमाचार पौलुस को प्रभु यीशु से ही मिला था, लेकिन वह प्रभु यीशु जो पुनर्जीवित हुआ था प्रकाशित द्वारा, उसने गलीतियों अध्याय 1 वचन 11 और 12 में पौलुस से बात की और उसे सुसमाचार समझाया। तो भाई बहनों, यदि हम रोमियो अध्याय 11 वचन 13 पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें क्या मिलता है? यह सब जो पौलुस कहता है, यह सब मैं तुमसे कह रहा हूँ जो यहूदी नहीं है, क्योंकि मैं विशेष रूप से गैर यहूदियों के लिए प्रेरित हूँ, यानी कि अन्य जातियों लोगों के लिए प्रेरित हूँ। आई एम एन एपोस्टल ऑफ द जेंटाइल्स। मैं अपने काम के प्रति पूरा प्रयत्नशील हूँ। आई एम एन एपोस्टल, मैं प्रेरित हूँ अन्य जातियों लोगों के लिए। रोमियो अध्याय 11 वचन 13। तो इसका ये मतलब है पतरस और कैफा, यानी कि पतरस यानी कि कैफा और याकूब और यूहन्ना क्या हमारे लिए प्रेरित नहीं थे? नहीं भाई बहनों, यदि हम लोग गलीतियों अध्याय 2 वचन 7, 8, 9, 10 पढ़ेंगे, वहाँ पर हमें मिलता है कि कैफा, याकूब और यूहन्ना ने जब पतरस से मिला, यानी कि जब पतरस याकूब, यूहन्ना और कैफा से मिला, तो उसने कहा पतरस से कि हम लोग खतना किए हुए लोगों के पास खतना किए हुए सुसमाचार सुनाएंगे, और तुम और बारनबास यानी कि पौलुस और बारनबास खतना न किए हुए लोगों यानी कि अन्य जातीय लोगों के पास जाए। यह क्रूस के बाद बातें हुई थी। इसलिए पौलुस रोमियो अध्याय 11 वचन 13 में कहता है कि वह प्रेरित बना न कि यहूदी लोगों के लिए, लेकिन वह प्रेरित बना गैर यहूदियों के लिए, यानी कि अन्य जातीय लोगों के लिए वह प्रेरित बना। मैं अपना काम के प्रति पूरा प्रयत्नशील हूँ। तो 1 कोरिन्थियंस
अध्याय 4 वचन 16 और 1 कोरिन्थ अध्याय 11 वचन 1 में हमें क्या मिलता है? पौलुस कहता है, इसलिए तुमसे मेरा अनुग्रह है कि मेरा अनुकरण करो। और 1 कोरिन्थियों अध्याय 11 वचन 1 में, सो तुम लोगों वैसे ही मेरे अनुकरण करो जैसे मैं मसीहा का अनुकरण करता हूँ। यानी कि जिस तरह से मैं प्रभु यीशु का पीछा करता हूँ, मेरा उदाहरण ले लो और ठीक उसी तरह से आप भी प्रभु यीशु का पीछा करो। तो 1 कोरिन्थियंस अध्याय 4 वचन 16 और 1 कोरिन्थियंस अध्याय 11 वचन 1 में पौलुस कहता है कि जिस तरह से मैं प्रभु यीशु का पीछा करता हूँ, यानी कि जिलाया हुआ रेजरेक्टेड लॉर्ड का पीछा करता हूँ, उसी तरह से तुम भी मेरा पीछा करो। यानी कि मैं तुम्हें उदाहरण देता हूँ किस तरह से उस मसीह का पीछा करना है। लेकिन प्रभु यीशु भी यह क्रूस के पहले कहता है, यदि तुम मेरे पीछे आने चाहते हो तो वो क्या कहता है? जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब कुछ बेच डालो। कोई ऐसा है जो क्रिश्चियन है और जिसने प्रभु यीशु से कहा कि मैं जो कुछ भी प्रभु यीशु कहता है वही करता हूँ, उसने अपने सब कुछ बेचकर वह धन संपत्ति उसने गरीबों में बांटा है? कोई ऐसा क्रिश्चियन है जो प्रभु यीशु का सचमुच में सिर्फ प्रभु यीशु का पौलुस को देखकर नहीं, प्रभु यीशु के जो 4 गॉस्पेल से उस प्रभु यीशु का पीछा करते हो? और मत्ती अध्याय 5 वचन 27 के अनुसार जब उसने प्रभु यीशु ने कहा कि तुम व्याभिचारी मत करो, ऐसे व्यवस्था में लिखा हुआ है, लेकिन यदि तुम किसी स्त्री को भी गलत नजरिया से देखते हो तो तुमने व्याभिचारी किया, तुम्हारे आँख के गोटी को निकाल दो। ऐसा कोई क्रिश्चियन है जिसने अपनी आँख की गोटी निकाल दी है? आगे कहता है, यदि तुम्हारे हाथ पाप करता है तो उसके काट डालो। पूरे मत्ती अध्याय 5 वचन 1 से 48 तक प्रभु यीशु ने कहाँ पर भी रिपेंटेंस, ऐसा नहीं कहा कि मैं आपको क्षमा करने का समय देता हूँ, नहीं, उसने डायरेक्टली कहा तुम्हारे आँख की गोटी निकाल दो, तुम्हारे हाथ काट डालो। भाई बहनों, मुझे एक पास्टर मिला था, उससे बातें की मैंने, तो पास्टर कहने लगा कि मैं प्रभु यीशु का पीछा। तो मैंने कहा कि आपकी शादी को कितना साल हो? वो बोले, कहने लगा कि मेरे शादी को राउंड अबाउट 35 साल हुआ और 29 ईयर्स हुआ, मैं प्रभु यीशु का पीछा करता हूँ, मुझे 5 बच्चे हैं। तो मैंने उससे कहा कि आप प्रभु यीशु का पीछा करते हो? हाँ, जो कुछ भी प्रभु यीशु मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना में कहा था वही मैं करता हूँ। तो मैंने कहा, क्या आप इन 45 सालों में शादी होने के बाद आपने कभी किसी दूसरी स्त्री पर गलत नज़र से देखा और दिल में व्याभिचारी किया? मैंने कहा, बहुत बार गिरा हूँ मैं। तो मैंने कहा, आपने अपने आँख की गोटी को क्यों नहीं, वह तो सिर्फ हमें धार्मिक रूप से, धार्मिकता से, सिर्फ हमारे आत्मिक रूप से कहा है, आत्मिक रूप से कहा है कि हमें गोटी निकालना है। तो आगे मैंने कहा उससे, आपने कभी गुस्सा होकर अपने हाथ उठाया या किसी से कुछ गलत मांगा या कुछ गलत किया होगा ना कि आपने हाथ काटा? नहीं, वह सब कुछ वह आत्मिक रूप से कहता है। तो मैंने कुछ देर बाद उससे कहा, आगे यीशु कहता है कि यदि तुम मेरे पीछा आना चाहते हो तो जो कुछ भी तुम्हारे जो कुछ भी प्रॉपर्टी है वो सब कुछ बेच डालो और वह धन संपत्ति तुम गरीबों में बांटो। क्या आपने वैसा किया? नहीं, वह भी उसने आत्मिक रूप से करने के लिए कहा। तो मैंने कहा, अभी आप घर पे जाओगे, 12 बजा हुआ था, अभी 2 बजे 1 बजे आप पहुंचोगे, तब घर पे जब जाओगे तब आपकी बीवी आपके सामने खाना परोसेगी, चिकन मसाला परोसेगी या मच्छी परोसेगी, तो आप वो आत्मिक रूप से खाएंगे या सचमुच आप स्वाभाविक रूप से, जो शारीरिक रूप है वो शारीरिक रूप से खाएंगे? तो मेरे मुखड़े को वो देखने लगा। तो भाई बहनों, हम लोग बहुत बार ऐसे करते हैं कि जो स्क्रिप्चर्स है उसको ट्विस्ट करते हैं, उसको सही रीति से विभाजन नहीं करते हैं। भाई बहनों, हम लोग यह नहीं देखते कि वह कौन से डिस्पेंसेशन में है, कौन से डिस्पेंसेशन में लिखा गया है, वह हम लोग देखने भी नहीं जाते हैं। भाई बहनों, तो रोमियो अध्याय 15 वचन 8 में पौलुस कहते हैं, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि यह प्रकट करने को कि परमेश्वर विश्वसनीय है, उनके पुरखों को दिया गया परमेश्वर के वचन को दृढ़ करने को मसीह यहूदियों का सेवक बना। और रोमियो अध्याय 15 वचन 16 में वो कहता है, यानी मैं गैर यहूदियों यानी कि अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह का सेवक बना। रोमियो अध्याय 15 वचन 8 में जो कुछ भी प्रभु यीशु ने मत्ती अध्याय 10 वचन 5 और 6 में कहा और मत्ती अध्याय 15 वचन 24 में कहा, वह पौलुस रोमियो अध्याय 15 वचन 8 में कन्फर्म करता है। और जो कुछ भी कैफा, यूहन्ना और जेम्स ने, याकूब ने गलातियों अध्याय 2 वचन 7, 8, 9 में पौलुस से कहा कि वे खतना किए हुए लोगों के पास जाएंगे और पौलुस खतना न किए हुए लोगों के यानी कि गैर यहूदियों लोगों के पास जाएंगे। वह पौलुस रोमियो अध्याय 15 वचन 16 में कहता है, यानी मैं गैर यहूदियों के लिए यीशु मसीह का सेवक बनकर
परमेश्वर के सुसमाचार के लिए एक रूप में काम करूं, ताकि गैर यहूदी परमेश्वर के आगे स्वीकार करने योग्य भेंट बन सके और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लिए पूरी तरह पवित्र बने। तो भाई बहनों, हम लोग देखते हैं बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ है, जो पौलू है वो हम लोगों के लिए सेवक बना। इतना ही नहीं, यदि हम लोग रोमियो अध्याय 2 वचन 16 पढ़ेंगे, एक स्क्रिप्चर रोमियो अध्याय 2 वचन 16 पढ़ेंगे, पौलू क्या कहता है? रोमियो अध्याय 2 वचन 16 में पौलू कहता है यहाँ पर, रोमियो अध्याय 2 वचन 16, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य के गुप्त बातों का न्याय करेगा। पौलू के सुसमाचार के अनुसार हमारा न्याय होगा, न कि मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना के जो गॉस्पल से उनके वी विल बी जज्ड अकॉर्डिंग टू द गॉस्पल ऑफ पॉल। The gospel of Paul is the gospel of the dispensation of the grace of God, my dear brothers, my dear sisters. यह हम लोगों को प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 20 वचन 24 में हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 24 देखते हैं हम लोग यहाँ पर पौलुस क्या लिखा है। लूका ने परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उस प्रिय जानूं, वरना यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। यानी कि पौलू जो आया था वह परमेश्वर के सुसमाचार जो अनुग्रह है उसके बारे में गवाही देने के लिए आया था। तो भाई बहनों, मैं यह छोटी सी शिक्षा जो है यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों के दिल में, आप सब लोगों के मन में प्रभु यीशु का प्यार बना रहे और आप सब लोगों के ऊपर प्रभु यीशु के आशीष बना रहे और उसकी जो एनॉइंटिंग है बना रहे। और जहाँ भी आप जाए, जो सुसमाचार पौलू ने हमें सुनाने के लिए कहा, क्योंकि यह सुसमाचार पर उस टाइम में भी 2000 साल पहले भी लोगों ने बहुत अटैक किया था, तो आज भी वही अटैक होगा। यदि पौलू के टाइम में यह अटैक वह सुसमाचार पर हुआ था, अनुग्रह के सुसमाचार पर, तो आज भी वही होगा। तो प्रभु यीशु के आशीष आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर और आपके सब चाहने वाले के ऊपर। गॉड ब्लेस यू माय डियर ब्रदर्स, माय डियर सिस्टर्स।